हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 का 18वां सवाल। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस सवाल को आप या इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करोगे तो आपको किसी दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। कहने का मतलब यह है कि अर्धवृत्तों की बात कर रही है, तो अर्धवृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अर्धवृत्त हो गया। ऐसे 13 अर्धवृत्त खींचे जा रहे हैं, 13 अर्धवृत्त ऐसे खींचे जा रहे हैं। और सबसे छोटे वाले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो है 0.5, और दूसरे की हो जाएगी 1, और तीसरे की हो जाएगी 1.5, मतलब 0.5 सब में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, ऐसे सर्पिल बनेगा ना ऐसे, इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। यहाँ से भाई एक सर्पिल हो गया, दूसरा हो गया, अर्धवृत्त का बोल रहा है, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे 13 लंबा लगातार करेंगे तो कितनी उसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्तों का परिमाप। भाई अर्धवृत्त की बात हो रही तो लिखेंगे अर्धवृत्तों का परिमाप, अर्धवृत्तों का परिमाप। अर्धवृत्तों का परिमाप क्या होता है कि भाई एक अर्धवृत्त की बात मैं नहीं करके मैं पूरी पूरे की बात करूं तो उसका होता है 2πr। 2πr। अगर इसको मैं अर्धवृत्त बना दूं तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1/2 से गुणा करवा दूंगा, मतलब ये कट गया तो हो जाएगा एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, πr। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोलना है कि अर्धवृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, सबकी त्रिज्याएं लिखनी है। लिखेंगे अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, लिखेंगे अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त है, πr कितना दे रखा है, 0.5 हो जाएगा ये। तो गुणा करेंगे, पहले सर्पिल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0.5 से जैसे गुणा करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, पहले सर्पिल की लंबाई। कैसे भी, पहला सर्पिल कौन सा है, आप मान लो ऐसे मानेंगे तो ये पहला सर्पिल है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ तो ये मान लेंगे इसकी त्रिज्या तो हो जाएगी πr, ये लगा दिया मैंने पहले सर्पिल की लंबाई। जिसे अपन बोल रहे हैं, संकेत बोल रहा है कि लंबाई को क्या मानना है, L1 से दर्शाना है, L2 ऐसे दर्शाना है। इसी प्रकार दूसरे सर्पिल की लंबाई, इसी प्रकार दूसरे सर्पिल की लंबाई कितनी दे रखी, L2 बराबर दे रखा है पाई, और ये दूसरे के लिए लिखना है आपको 1 से गुणा करना है, मतलब पाई जो हो जाएगा, कहने मतलब ये पाई आ जाएगा दूसरे के लिए। और इसी प्रकार से अपन लिखते रहेंगे, इसी प्रकार से, लेकिन इसी प्रकार L1, L2, L3, L4 की लंबाई निम्नलिखित होगी। कैसे होगी निम्नलिखित, वो अपन बात करते हैं इस आगे। तो सबसे पहले तो हो जाएगी पाई 0.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए सेंटीमीटर। दूसरी हो जाएगी पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर, और तीसरी हो जाएगी पाई 1.5 सेंटीमीटर, और अगली हो जाएगी पाई 2.0 सेंटीमीटर, तथा एक और देखें तो हो जाएगी पाई 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कि सबको समझ में आ गई।
तो लिखेंगे यहाँ ये क्या बन रही है, एक आप बोले तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है, एक नहीं बन रही है भाई। 0.5 1 1.5 2 2.5 मतलब ये एक तरह से देखें तो एपी बन रही है। तो लिखेंगे एपी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये गुणा कर दो इनको तो हो जाएगा 0.5 पाई ये हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा ये प्रथम पद, ये दूसरा पद हो जाएगा पाई को 1 से गुणा कर दो हो जाएगा पाई माइनस क्या करें यहाँ पर 0.5 पाई को कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस 0.5 ये करने पर आएगा 0.5 पाई, तथा लिखेंगे तथा n बराबर दे रखा है 13 है, n बराबर 13 कैसे सवाल में दे रखा है कि 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने, मतलब 13 ऐसे क्रमागत अर्धवर्त ऐसे लेने 13 कंटिन्यू। तो अपन ने तो 3 4 तक तो बात कर ली ऐसे आई, तो 13 क्रमागत उनका योगफल क्या आएगा, तो लिखेंगे S 13 का योगफल लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा इस फॉर्मूले में देखेंगे n क्या है 13/2 2a यहाँ पर क्या था, a यहाँ पर था 0.5 पाई, और लिखेंगे 13-1 गुणा डी यहाँ पर कितना आया था, डी आया था यहाँ पे देखो डी यहाँ पर आया था 0.5 पाई, डी यहाँ पर 0.5 पाई आया था, यहाँ पर ऐसा वैसा लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 13 में अगर मैं भाग दूं तो हो जाएगा 6.5, और यहाँ पे आप अगर उसे सॉल्व करो तो हो जाएगा ये गुणा कर दिया, अगर 2 से इनको गुणा करूंगा तो 1 पाई लिखूँ, तो यहाँ पर मैं सीधे यहाँ लिख दूँ, मैं पाई लिख देता हूँ या 1 पाई लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 1 हो जाएगा 12, 12 को 0.5 पाई से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 6 पाई। कैसे आएगा यहाँ पर देख लो, 12 गुणा 0.5 पाई से अपन कभी भी गुणा करते हैं ना यहाँ पे तो हमेशा आधे आता है, 6 पाई आएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये से ने कितने हो गए 7 पाई। अब आपको पता है कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो लिखो 6.5 गुणा 7 गुणा 22/7। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको 7 से 7 उड़ा देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6.5 गुणा 22, तो आप गुणा करके देखो ये क्या आएगा, इनसे दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 143 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पर, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सवाल को आप समझो, और जिन जिनको सवाल ये समझ में आए तो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।